नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के तीजे में उलेमा ने गिनाई मिल्ली खिदमत। पोते जियाउर रहमान बर्क के हाथों को मजबूत कर सियासी विरासत संभालने का दिया भरोसा। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के तीजे की रस्म व फातिहा ख्वानी अकीदत भरे माहौल में अदा की गई। नगर के सगीर पैलेस हुसैनी रोड पर किया गया, जबकि अतीक पैलेस में कुरान ख्वानी हुई। इस दौरान सुबह चनों पर तीजा कलमा व यवा पढ़ा गया। हर एक ने कलमा तैयबा का जिक्र किया। इसके बाद तिलावत कलाम पाक से कार्यक्रम का आगाज किया गया। नातो खान ने बारगाह रसूल में नाते पाक के नजराने पेश किए। उलेमा ने संबोधित करते हुए कहा कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब बेमिसाल शख्सियत थे। हमेशा आवाम की खिदमत में पूरी जिंदगी वक्फ कर दी और दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हुए नमाज पाबंदी के साथ पढ़ी। हजरत मुफ्ती मौलाना अयूब साहब नईमी, मुफ्ती आजम मुरादाबाद व सदर जामिया नईमी ने दुआ कराई। हजारों की तादाद में लोग महफिल सोयम तीजे में देखने को मिले। वही तीजे की रस्म के बाद समर्थकों ने जियाउर रहमान बर्क को दादा की विरासत संभालने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। वहीं इस पर जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया से मुखातिब होते हुए चुनाव लड़ने के पूछे गए सवाल पर कहा कि वो टिकट के लिए अखिलेश यादव जी से मिलेंगे। जनता की इच्छा है, वो मायूस नहीं होने देंगे। राज्यसभा चुनाव में एक तरफ दादा की मैयत और दूसरी ओर वोट डालने की बात पर जियाउर रहमान ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर हमलावर होते हुए कहा कि वो गद्दार नहीं है। कोई 1 करोड़ भी दे तो उनको खरीद नहीं सकता। पार्टी से वफादारी का फर्ज निभाया और अपना वोट पार्टी को ही डाला है। जियाउर रहमान साहब, आज तीजे की फातह हुई है, बहुत गम का माहौल है, लाखों की भीड़ देखने को मिली। भीड़ के बीच से कुछ लोगों ने यह आवाज़ उठाई कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। दादा की विरासत को किस तरह से संभालेंगे आप? आज तीजे की फातह में अभी हम उस दुख की घड़ी से निकल नहीं पाए हैं और ये हकीकत है, इस घड़ी से, इस दुख की तकलीफ़ की घड़ी से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो कौम के आपने देखा होगा परसों मिट्टी के लिए लोग जनाजे में तशरीफ़ लाए, लाखों की तादाद में लोग थे और उनकी मोहब्बत का इजहार ऐसा था कि वो बस ये थे कि अपने कायद की किसी तरह शक्ल देख लें, कंधा दे दें और मिट्टी दे दें। तो यकीनन जो मोहब्बत दादा मोहतरम बख्श साहब से वो लोग करते थे और उनको इतनी तकलीफ़ है, तो मैं तो उनका पोता था, मेरे लिए उन्होंने क्या क्या किया है, इतनी मोहब्बत रखते थे। तो यकीनन मुझको और हमारे घर वालों को तो उससे अभी उस तकलीफ़ से निकलना ही बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो वो ये चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई दौलत इकट्ठी नहीं करी, लेकिन जो मेहनत और ईमानदारी के साथ में जो उन्होंने ये पौधा राजनीति का लगाया था, तो यकीनन उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी हर परिवार का कोई भी वालिद हो, उसकी ख्वाहिश रहती है उसका बच्चे का अच्छा मुस्तक़बिल हो, और अगर वो डॉक्टर भी है तो उसका बेटा भी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। उसी तरह से मेरे दादा मोहतरम की ख्वाहिश थी कि वो 10 साल से 10-12 साल से ये चाहते थे कि मैं अपने पोते को जियाउर रहमान को अपने जानशी बना सकूं, और अल्लाह के करम से उन्होंने मुझे 2022 में उनकी कोशिश से, उनकी जद्दोजहद से मुझे वो मुकाम हासिल हुआ कि मैं आज विधायक की हैसियत से, ये खादिम की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हुआ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज इस तीजे की फातह के बीच में वैसे अभी ये ज़िक्र करने का मौका नहीं था, लेकिन यकीनन अगर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है तो इंशाअल्लाह ताला कोई हमने भी कोई हमारी फैक्ट्री, कारखाना या कोल्ड स्टोर नहीं है। हमारी जो भी विरासत है दादा मोहतरम की, वो जो उन्होंने मुझे अपने सुपुर्द की है, जो मुझे मिली है, मैं इंशाअल्लाह उसको पूरी ईमानदारी और कोशिश से उसको कायम रखूँगा और ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जो कौम की सरपरस्ती वो करते थे, जो कौम के लिए उन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दिया, और ये पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया ने उनको देखा कि उनकी मोहब्बत का इज़हार लोगों का क्या था। 24 घंटे तक लोग का मेला था कि किसी तरह से वो अपनी कायद को देखना चाहते थे। आज मैं बस आपसे यही कहूँगा, अगर जो भी मेरी आवाम
ने इजहार किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात कर करके उनकी बात को वहाँ पर रखूँगा और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दादा मोहतरम को टिकट उन्होंने अखिलेश जी ने दे दिया था और इत्तेफाक की बात है, मेरी ख्वाहिश मेरी क्या लाखों करोड़ों लोगों की ये ख्वाहिश थी जो वोटर भी नहीं थे, दूसरी जगह रहते थे। आज हिंदुस्तान से मेरे पास जगह जगह से लोगों की दुख के फ़ोन आ रहे हैं, अपने वो जो इजहार कर रहे हैं। तो वो सबकी ख्वाहिश ये थी कि दादा मोहतरम को एक बार अल्लाह एक ज़िंदगी और दे दे, एक बार खिदमत करने का मौका और दे दे, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, ख़ासतौर से हमारी कौम के लिए। मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह एक मौका और दे करके वो इस बार खिदमत को और अंजाम दे, 5 साल और एक बार खिदमत अपनी दे सके। लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे सब मजबूर हैं। हुक्म रब्बी था। मैं हकीकत में वीडियो जो बनी हुई है उस वक्त में वो वीडियो भी नहीं देख पाता। कोई चला रहा होता है तो मैं मजबूर हो जाता हूँ उसे बंद कराने के लिए, फ़ोटो देखने के लिए। मतलब दिल का जो तकलीफ़ का इज़हार है वो नहीं होता। तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह उन लोगों की इस ख्वाहिश को जो उन्होंने की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी से बात करके इसको आगे बढ़ाने का काम करें। विधायक जी, आप लखनऊ में वोट डाल रहे थे, एक तरफ दादा की मैयत रखी थी और दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। लोग इस वफादारी को भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, तो लोगों की इस मांग पर क्या वाकई चुनाव लड़ेंगे आप लोकसभा का? ये मैंने देखिए जो वफादारी की बात है ये मैंने अपने मज़हब इस्लाम से और दादा मोहतरम से सीखी है कि वफादारी कि आज समाजवादी पार्टी में मैं ये नहीं कह रहा कि कोई धर्म के लोग गद्दार हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि मुसलमानों ने जो विधायक है कोई मुसलमान विधायक नहीं बिका, जबकि बीजेपी खुला ऑफ़र दे रही थी कई करोड़ रुपए का। और इंशाल्लाह मैं आपके सामने यकीन दिलाता हूँ, कभी ऐसा मौका भी आया, अभी तो आपको मालूम होगा 5-5, 10-10 करोड़ रुपए दे रहे थे, कभी आकर 100 करोड़ रुपये 1000 करोड़ की भी अगर बोली लगाएंगे तो ज़ियाउर रहमान बर्क उस डॉक्टर बर्क का पोता है कि इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़मीर को नहीं बेचने का है। और जिस वफादारी के साथ दादा की मिट्टी के वक्त पे मैं वहाँ पर मौजूद था और इसको देश और दुनिया ने देखा भी कि मैंने अपनी वफादारी, जहाँ अपने दादा के प्रति मेरी मोहब्बत हमदर्दी, और 1 महीने से मैं मुस्तकिल हॉस्पिटल में था, लेकिन ऐसे वक्त में मैं वहाँ पर पार्टी की जो कमज़ोर वक्त था, क्योंकि उन्हें एक वोट की ज़रूरत थी, मैंने वहाँ पर वोट दे करके ये इजहार कराया कि ज़ियाउर रहमान बर्क के अंदर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का पोता है और वही खून है। वो अपनी कौम के साथ, ना अपनी पार्टी के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वो हर कमज़ोर से कमज़ोर इस नाजुक वक्त के साथ ना अगर मैं वफादारी कर सकता हूँ तो आने वाले किसी वक्त के अंदर भी मैं। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।